देखिए लास्ट क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही थी और सेम बात आज प्रभु जी ने भी बताई थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो भी हम डिस्कस करते हैं तो कुछ ना कुछ जो कंटेंट है वो प्रभु जी की क्लास में भी मिल जाता है। तो देखिए क्या हम बात कर रहे थे, वी स्टार्टेड आवर 4th चैप्टर येस्टरडे। तो उसमें हमने देखा था कि वहाँ कितनी ही ठंड क्यों ना पड़ रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा प्रभुपाद जी ने धोती पहनना नहीं छोड़ा था। ऐसा नहीं कि धोती छोड़कर वो पैंट वगैरह पहनने लगे हैं, नथिंग लाइक दैट। जबकि उनके जो गुरु भाई हैं और जो भी एडवाइज़र्स थे वो उनको कह रहे थे कि आप वहाँ पर जा रहे हैं तो आपको इस तरह से सब कुछ अपने जो भी ये स्टैंडर्ड्स हैं इनके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा अगर आपको वहाँ पर रहना है, अगर आपको वहाँ सरवाइव करना है। बट नो, प्रभुपाद जी के लिए ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं थी। तो यही चीज़ थी। प्रभुपाद जी ने कहा था दैट आई हैव नॉट कम टू बैक समथिंग, ही सेड, बट टू गिव समथिंग। तो प्रभु जी क्या बात बता रहे थे कि आप देखेंगे, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग किया तो उसमें संस्कृत में ही जो भी श्लोका वगैरह है या जो भी प्रेयर्स हैं, आरतीज़ वगैरह है, वो संस्कृत या बंगाली में ही प्रभुपाद जी ने वहाँ पर बताई भी और वैसा ही भक्तों को गाना भी बताया कि यही हमें गाना है। जैसे बता रहे थे प्रभु जी कि बीच में बहुत पहले ऐसा कुछ हुआ था कि कोई वेस्ट कंट्री में ही जो गुरु अष्टकम है तो उसको चेंज करके वहाँ पर भक्त उसको इंग्लिश में गाने लगे थे और काफ़ी टाइम तक वैसा चला था वहाँ। बट फिर बाद में मतलब वो ठीक नहीं था, जब इस तरह से पता लगा तो उसको चेंज करवाया गया। सो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है दैट प्रभुपाद जी वेंट देयर टू गिव समथिंग टू देम, टू गिव कृष्णा कॉन्शियसनेस। और देखिए यही बात भक्तों को भी व्हेन दे आर प्रीचिंग, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए दैट वी आर नॉट हियर टू सेटिस्फाई एनी वंस ओपिनियन। ऑफकोर्स थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्टैंडर्ड बता रहे हैं तो गुस्सा वगैरह नहीं करना चाहिए, नम्रता से बताना चाहिए, आई एम ऑल्सो लर्निंग। पर हाँ, ये बात समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सामने वाले का ओपिनियन सेटिस्फाई करने के लिए आप शास्त्र की बात को ही बदल दें, क्योंकि फिर वो भगवान को सेटिस्फाई नहीं करेगा। एंड वी आर हियर टू सेटिस्फाई कृष्णा। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। अब हम आगे देखेंगे। In his solitary wanderings, Srila Prabhupada made acquaintances with a number of local people. There was Mr. Robin, a Turkish Jew who worked as a New York City subway conductor. Mr. Rubin met Prabhupada on a park bench and, being a sociable fellow and a world traveler, sat and talked with the Indian holy man. तो आपको इस तरह से पता ही है कि प्रभुपाद जी वहाँ पर घूमा करते थे बाय वॉकिंग और बाय एनी व्हीकल, ताकि वहाँ वे जो भी आसपास में जो लोकल लोग हैं उनसे वे परिचित हुए। तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे रूबिन नाम के, ही वॉज अ टर्किश ज्यू, मतलब ये कुछ धर्म वगैरह मानना क्रिश्चियंस में ही। तो न्यूयॉर्क सिटी में वो सबवे कंडक्टर थे। सबवे कंडक्टर होता है सबवे स्टेशन वगैरह जो होते हैं, जैसे ट्रेन स्टेशन वगैरह होता है, मेट्रो स्टेशन वगैरह होता है, वैसे ये भी एक स्टेशन वगैरह होता है। तो वहाँ पर ये कंडक्टर थे। तो ये जो व्यक्ति थे ये प्रभुपाद जी से मिले थे एक पार्क में ऑन अ बेंच, एंड ही वॉज अ सोशिएबल फेलो। सोशिएबल अच्छा, सबवे कंडक्टर समझ नहीं आ रहा, बस कंडक्टर समझ में आता है। बस में जो वो कंडक्टर होता है, बस में तो ट्रैवल कर ही होंगे सब, तो वो टिकट वगैरह काटता है, तो वो ये व्यक्ति थे वहाँ पर। तो
अब जो कंडक्टर होते हैं उनका तो वो सोशिएबल हो ही जाते हैं अपने आप ही, इतने सारे लोग आते जाते हैं, सबसे बातें बातें करना, जो भी उनका काम होता है। एंड अ वर्ल्ड ट्रैवलर, पूरा इस तरह से घूमने का ही काम था। तो वे इस तरह से वहाँ पर बैठे और प्रभुपाद जी से बात करने लगे। मिस्टर रूबेन, he seemed to know that he would have temples filled up with devotees. He would look out and say, I am not a poor man, I am rich, there are temples and books, they are existing, they are there, but the time is separating us from them. He always mentioned we and spoke about the one who sent him, his spiritual master. He didn't know people at that time, but he said, I am never alone. He always looked like a lonely man to me. That's what made me think of him like a holy man. Elijah, who always went out alone. I don't believe he had any followers. तो अब ये व्यक्ति इस तरह से कह रहे हैं कि वो इस तरह से वो ऐसे व्यक्ति जाने जा सकते हैं, प्रभुपाद जी के विषय में कह रहे हैं, जिनके कुछ टेम्पल्स हों और उसमें काफ़ी सारे डिवोटीज़ हों। तो वे इस तरह से कहते थे, प्रभुपाद जी इस तरह से कहा करते थे, इस तरह से व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं कोई गरीब व्यक्ति नहीं हूँ, आई एम रिच। यहाँ पर टेम्पल्स हैं, बुक्स हैं, सब कुछ है, सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन बस ये क्या बात है, टाइम इज़ सेपरेटिंग अस फ्रॉम देम। कुछ भी कमी वगैरह नहीं है, बट इट्स जस्ट टाइम विच इज़ सेपरेटिंग अस फ्रॉम देम। तो वो हमेशा इस तरह से मेंशन किया करते थे, वी, हम। मतलब ऐसा आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति बात भी करता है तो वो मैं की जगह हम बोलता है, हम ये करते हैं, हमें ये खाना पसंद है। हम मतलब वो खुद के अकेले की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से हम कहता है, मैं की जगह। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी वास्तव में सिर्फ खुद के विषय में ही बात नहीं कर रहे थे, और इस तरह से वे बोला करते थे और हमेशा इस तरह से कहते थे उन व्यक्ति के विषय में जिन्होंने उनको यहाँ अमेरिका भेजा है। कौन? उनके गुरु महाराज, हिज स्पिरिचुअल मास्टर। तो उनको ज़्यादा लोग वहाँ अमेरिका में मालूम नहीं थे, लेकिन फिर भी वे हमेशा कहते थे कि मैं अकेला नहीं हूँ। प्रभुपाद जी इस तरह से कहा करते थे, हमेशा वो अकेले ही दिखते थे, उनके साथ में कोई व्यक्ति था नहीं। और इस वजह से मैं सोचता था, ये व्यक्ति कह रहे हैं, हिम लाइक अ होली मैन, ना, जो धार्मिक व्यक्ति होता है, लेकिन वो हमेशा अकेले ही रहा करते थे, अकेले ही घूमते रहते थे। और मुझे तो ये भी नहीं लगता कि उनके कोई फॉलोअर्स भी हो, कोई चेले भी हो जिस तरह से उनके साथ में घूमते हो। When the weather was not rainy or icy, Prabhupada would catch the bus to Grand Central Station and visit the Central Library on 42nd Street. His Srimad Bhagavatams were there. Some of the same volumes he had sold to the US Embassy in New Delhi, and he took pleasure in seeing them listed in the card catalogue and learning that they were being regularly checked out and read. He would sometimes walk through UN Plaza or walk up to New India House on 64th Street, where he had met Mr. Malhotra, a consulate officer. It was through Mr. Malhotra that he had contacted the Tagore Society and had secured an invitation to lecture before one of their meetings back in November. तो हाँ, इस तरह से बताया जा रहा है कि उस समय जो मौसम था वो ज़्यादा बर्फ़ीला या बारिश वाला नहीं था, तो प्रभुपाद जी इस तरह से बस पकड़ा करते थे और इस तरह से लाइब्रेरी वगैरह जाया करते थे। उनकी श्रीमद् भागवतम उनके साथ में हुआ करती थी। कुछ वॉल्यूम्स उन्होंने न्यू दिल्ली में जब वे थे तब भी आप देखेंगे भारत में होते हुए भी उनके भागवतम के सेट बाहर जाया करते थे।
कि पढ़ा था कि नहीं हमने, बाहर विदेशों में जाया करते थे भारत में होते हुए भी। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि व्हेन ही वाज इन न्यू दिल्ली, तो यूएस एम्बेसी में उन्होंने काफ़ी कुछ वॉल्यूम्स सेल किए थे और उनको बहुत अच्छा लगता था इस तरह से देखकर कि लोग वास्तव में भागवतम पढ़ रहे हैं। देखिए, इस बात को समझिए, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता डेफिनेटली इनको सभी शास्त्रों का सार कहा जाता है। और देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप अपनी कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ आप 3 चीज़ें फॉलो करिए। एक तो 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन उसके साथ आ ही गया है, और भगवान का प्रसाद ही पाइए, और श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से अच्छी तरह से बैठकर श्रवण करिए। अगर पढ़ भी नहीं सकते हैं तो पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप श्रवण करें। क्या आप सोचिए, आप इस तरह से नहीं सोचते कि कितना बड़ा भगवान का आशीर्वाद है कि हमें प्रभु जी का संग प्राप्त हुआ है? नहीं तो ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं ग्रुप्स, लेकिन जिस तरह से प्रभु जी इस तरह से बहुत डिटेल में पूर्व आचार्यों की टीकाओं से पढ़ा रहे हैं, बहुत खोल खोल के, इस तरह से तो शायद ही कोई पढ़ा रहे हैं। सो डोंट यू फील ब्लेस्ड? ये बात पता नहीं अभी आपको समझ आती है कि नहीं, पर बाद में आप जैसे जैसे आपकी भक्ति में प्रगति करेंगे तो आपको स्पष्ट समझ आएगा, और अभी भी आपको आता ही होगा। जैसे माता जी बता रही थी, पहले वो किन्हीं ग्रुप में थी, अभी भी है शायद, लेकिन जिस तरह से प्रभु जी की क्लास में बहुत अच्छे से समझ आता है उस तरह से पहले वाली क्लासेस में नहीं आता था। सो इट्स रियली अ ग्रेट ब्लेसिंग। नहीं तो मतलब मैं इस तरह से सोचती हूँ, पॉसिबिलिटी थी ना कि ठीक है इस्कॉन में तो हम हैं, पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि प्रभु जी का ही इस तरह से एसोसिएशन मिलता। तो बस ये बात मैं इस तरह से इसलिए बता रही हूँ दैट वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, वी शुड रियली वैल्यू इट। और ग्रांटेड ना लेने का मतलब क्या हुआ कि हम क्लासेस को एकाग्र होकर अच्छे से सुने। इस तरह से समझना चाहिए कि भाई मैं 1 घंटा अभी मैंने जूम ज्वाइन कर ही लिया है शाम को, तो क्यों ना मैं टाइम अच्छे से दे दूँ, अच्छे से बैठकर पूरा अपना ऑफिस का काम, घर का काम, सब कुछ साइड में रख कर क्यों ना 1 घंटा 1.5 घंटा मैं अच्छे से बैठकर सुन ही लूँ। और आप देखेंगे जो भी आप शाम की क्लास में, स्पेशली शाम की क्लास अगर आप सुनते हैं भागवतम, तो मुझे हर दिन ऐसा लगता है कि इट इज़ लाइक इंजेक्शन, मतलब जो टॉनिक इंजेक्शन होते हैं जो आपको एकदम बूस्ट दे देते हैं कि हाँ भक्ति करना है, भक्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है। इस तरह से शाम की क्लासेस से इंजेक्शन प्राप्त होता है। इंजेक्शन आप समझ रहे हैं ना, किसी के बीपी लो हो रहा है, बेचारा बहुत ढीला ढाला सा हो रहा है, उसको एक इंजेक्शन मिल जाए तो कितना उसको एनर्जी आ जाती है, इज़ इट नॉट? तो उस तरह से ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण है। बस इन 3 चीज़ों को पकड़ लीजिए आप, अगर आप ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो, और आप देखेंगे आप कितनी तेज़ी से प्रगति करते हैं। बट ये जो 3 चीज़ें हैं, यू गिव इट योर ऑल इन इट, गिव योर हार्ट, हाफ हार्टेडली नहीं। जैसे कल जो माता जी हैं श्री वल्लभा देवीदासी माता जी, यस, तो उन्होंने अपना जो चैंटिंग वाला जो एक्सपीरियंस शेयर किया था, अब मैं उसको डिटेल में नहीं बता रही, आप सब जान रहे हैं जो भी कल क्लास में आए थे शाम को, सुबह भी बताया था। तो सच में वो जिस तरह से उन्होंने बताया कि कितना ज़्यादा उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी, उस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के साथ वो माला जप कर रही थी, हर एक मंत्र बहुत अच्छे से उच्चारित कर रही थी। शी वॉज मेकिंग श्योर कि मुझसे गलती ना हो, एक भी मंत्र में मुझसे स्लिप ना हो जाए, मैं अच्छे से सुनूं, और कुछ ही टाइम में जो भी उनकी इच्छा थी वो पूरी हो गई थी। तो अब आप सोचिए, अगर हम इस तरह से जप करें, सच में ये उनका एक्सपीरियंस सुन के बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक किया था।
और आज का जप सच में बहुत अच्छा हुआ था। आई वॉज मेकिंग श्योर कि मैं बहुत अच्छे से एक एक नाम अच्छे से प्रोनाउंस करके अच्छे से मैं सुनूँ। आज थोड़ा टाइम भी मुझे लग गया था, बट स्टिल मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं अच्छे से महामंत्र सुन पा रही थी, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग। ऐसा नहीं था कि थॉट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर से मैं थोड़ा अपने मन पर गुस्सा करी थी, अरे क्या तुमको समझाया ना, सुनना है ध्यान से, फिर वापस से सुनने में लग रहे थे। तो इस तरह से व्हेन वी गिव आवर हार्ट इन जस्ट दीज 3 प्रैक्टिसेस, प्रसादम में तो कोई दिक्कत होती भी नहीं है, तो फिर आप देखेंगे कितना उत्साहित रहेंगे आप भक्ति करने के लिए। तो मिस्टर मल्होत्रा नाम के जो व्यक्ति थे, उनके कारण ही वे टैगोर सोसाइटी में इस तरह से प्रवचन वगैरह कर पाए थे प्रभुपाद जी, इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है। और हाँ, नवंबर में इस तरह से उनको इनविटेशंस मिलते थे उनके द्वारा, जिस पर वो लेक्चर करते थे। Riding the bus down 5th Avenue, he would look out at the buildings and imagine that someday they could be used in Krishna consciousness. Yes. He would take a special interest in certain buildings. One on 23rd Street and one with a dome on 14th Street attracted his attention. He would think of how the materialists had constructed such elaborate buildings and had yet made no provisions for spiritual life. Despite all the great achievements of technology, the people felt empty and useless. They had built these great buildings, but the children were going to LSD. तो देखिए अब इसका मतलब क्या है। प्रभुपाद जी जब इस तरह से बस के थ्रू ट्रैवल किया करते थे, तो इस तरह से वे देखा करते थे बहुत सारी बीच बीच में जो बिल्डिंग्स आती थी, तो इस तरह से ही वुड इमेजिन कि हाँ, ये बिल्डिंग इस तरह से काफ़ी ठीक रहेगी प्रचार कार्य के लिए, टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस तरह से ये काम में ली जा सकती है। बहुत सारी बिल्डिंग्स प्रभुपाद जी को वहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी कि इस तरह से ये काम में आ सकती है, उस तरह से काम आ सकती है। तो इस तरह से वे सोचते भी थे कि यहाँ पर जो लोग मटेरियल लाइफ में पड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, और उनकी ठीक है बहुत सारे कुछ उसके पीछे प्लान भी हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कुछ भी, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ होए, उसके लिए कुछ भी कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं सोच रहा था। आप देखेंगे वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड हैं, बहुत अचीवमेंट्स उन्होंने प्राप्त किए हैं, लेकिन उसके बाद में भी द पीपल फेल्ट एम्प्टी एंड यूजलेस। देखिए इस बात को आप तब समझ पाएंगे जब आप किसी वेस्टर्न व्यक्ति से कुछ बात करेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है आप बात करें, बट अगर आप कोई कुछ इंटरनेशनल आपका वर्क वगैरह कुछ भी रहता हो, मीटिंग्स वगैरह, अगर कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप देखेंगे अगर आप कभी उनसे बात करेंगे, पहली बात वो ऐसा नहीं है, थोड़ा संकोच करते हैं बाहर के जो विदेशी लोग होते हैं बात करने में, ऐसे हर किसी से मन की बातें नहीं करते हैं, बट स्टिल इफ़ यू समहाउ बिकम देयर फ्रेंड, सो यू विल कम टू नो कि डेस्पाइट दे हैव एवरीथिंग, सब कुछ मटेरियल कंफर्ट सब कुछ है, बट उसके बाद में भी दे आर रियली नॉट हैप्पी। एंड दिस इज़ वॉट श्रीला प्रभुपाद वॉज सेंसिंग कि बहुत लोग वहाँ पर टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हैं, सारी चीज़ें हैं उनके पास, बट द पीपल फेल्ट एम्प्टी एंड यूजलेस। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना तो ली, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं दे वर गोइंग टू LSD। LSD का मतलब होता है इंटॉक्सिकेशन, समझ सकते हैं आप, हाई लेवल का इंटॉक्सिकेशन। एक और बात यहाँ पर समझने वाली है, दैट व्हेन प्रभुपाद जी वॉज इमेजिन लाइक दैट, देखिए इस बात को समझिए, अभी 2 दिन पहले प्रभु जी ने भी ये बात सुबह जपा टॉक में बताई थी
कि जब हम जप कर रहे हैं, कोई भी भक्त जब जप कर रहा है, एंड व्हेन ही इज़ विजुअलाइजिंग समथिंग इन हिज माइंड, तो भगवान उसको पूरा करते हैं। विजुअलाइज मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा वंडरलैंड है, मैं वहाँ पर चला गया, ये सारे विजुअलाइजेशंस नहीं। कुछ ऐसे विजुअलाइजेशन आप करें किसी व्यक्ति के लिए ना, किन्हीं व्यक्ति को आप देख रहे हैं वो अच्छी से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, या आप ही के घर में इफ़ पीपल आर नॉट डिवोटीज, सो इफ़ यू विजुअलाइज कि वो भक्त बन गए हैं, इस तरह से कल ही तो बताई थी शायद ये बात कि खाली जो एक मनुष्य है उसमें ही विजुअलाइजेशन पावर है। विजुअलाइजेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप कुछ सोच रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं, और आप अपने दिमाग में उसको विजुअलाइज कर रहे हैं कि हाँ काश ऐसा होता, काश ऐसा हो रहा है। एक पशु ये सब विजुअलाइजेशन नहीं कर सकता है। भागवतम में ये बताया जाता है, पढ़ा था हमने, प्रभु जी ने पढ़ाया था कि जो पशु हैं उनको उनका पास्ट याद नहीं रहता है, तुरंत वो सब कुछ भूल जाते हैं। दे आर ओनली लिविंग इन प्रेजेंट, कि अभी हमारा आहार कैसे हो, निद्रा कैसे हो, और फ्यूचर का भी उनको कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास में ऐसी कुछ क्षमता ही नहीं है कि वो सारी चीज़ें ये सोच सके। कभी भी आप देखेंगे, तभी तो पशु लोग जो हैं, चार चीज़ बताई जाती है, वो कभी भी एकत्र नहीं करते, वस्तु इकट्ठा नहीं करते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसे चलेगा, अरे अभी तो खाने को मिल रहा है, अभी तो यहाँ पर ये छत पर बहुत अच्छे लोग हैं, छत पर थोड़ा दाना पानी डाल देते हैं, आगे पता नहीं डालेंगे कि नहीं, तो हम हमारा कुछ इकट्ठा कर ले फ्यूचर के लिए। नो, दे कांट थिंक अबाउट देयर फ्यूचर, दे ओनली लिव इन प्रेजेंट। तो ये ह्यूमन बींग्स में ही ऐसी कॉन्शियसनेस है दैट दे कैन विजुअलाइज। पर बस गलत चीज़ क्या है कि हम उसको गलत चीज़ों में, उस एफर्ट को, ये जो ब्लेसिंग है हमें मिली है, इसको हम गलत चीज़ों में डाल देते हैं। हमें ये सारी चीज़ों में डालना चाहिए कि हम कैसे भक्ति अच्छे से कर सकते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। तो हाँ, मैं यहाँ पर मतलब क्या बात चल रही थी, किस तरह से इफ़ यू आर विजुअलाइजिंग कि वो व्यक्ति इस तरह से भक्ति कर रहा है, काश वो भक्ति करने लग जाए, तो आप एक तरह से उसको ब्लेसिंग ही तो दे रहे हैं। आप जब किसी व्यक्ति को चैंटिंग करने के लिए बुला रहे हैं कि आप आइए, इस तरह से हम सुबह मॉर्निंग में चैंटिंग करते हैं साथ में, तो आप उसे ब्लेस ही तो कर रहे हैं। इस वजह से मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ कि आप वीडियो ऑन करके आएँ प्रभु जी की क्लासेस में, जपा में, बिकॉज व्हेन यू विल बी विजिबल टू डिवोटीज, व्हेन यू विल बी विजिबल टू प्रभु जी, यू विल गेट देयर ब्लेसिंग्स। पर आप सोचिए कोई व्यक्ति आ रहा है क्लासेस में, वीडियो ही ऑन नहीं कर रहा है, कभी किसी को दिखाई नहीं, उसको कैसे कोई ब्लेसिंग मिलेगी? कोई देखा ही नहीं उसको, कोई पता ही नहीं है कि कब आ रहा है कब जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट हम हमेशा दिखें। आप सोचते होंगे कि हमेशा एक ही बात बार बार बोलती रहती है, ये वीडियो ऑन, बट फिर भी कहाँ समझ आती है सबको ये बात। आप सब तो बहुत अच्छे हैं, आपको तो आ रही है बात समझ, पर और कोई जो वीडियो ऑन नहीं करते हैं। तो हाँ, वेन श्रीला प्रभुपाद जी वॉज विजुअलाइजिंग लाइक दिस, ही वॉज इमेजिनिंग कि ये बिल्डिंग इस तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए यूज़ में आ सकती है, सो दैट विल मैनिफेस्ट इन फ्यूचर एंड दैट हैज़ मैनिफेस्टेड। इस बात को देखिए, आप समझिए, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है और वो भगवान की इच्छा जो है वैसे विजुअलाइजेशंस वो कर रहा है। भगवान की इच्छा क्या है कि हम भी भक्ति करें और भी भक्ति करें, भगवान से के संपर्क में जो भी चीज़ें हैं, तो वो मैनिफेस्ट होने लगती है सारी चीज़ें। इस वजह से भक्तों को इच्छाएं इस तरह की करती रहनी चाहिए, विजुअलाइजेशंस करते रहने चाहिए, क्योंकि वो मैनिफेस्ट होते हैं। सो यस, बट तो इस तरह से उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, बट चिल्ड्रन वर गोइंग टू LSD। आगे देखिए, December 2,
न्यूयॉर्क टाइम्स headlines: New York City hospitals report marked rise in LSD cases admitted for care. Protest against US participation in Vietnam War mounts. The weather grew cold, but there was no snow in December. On Columbus Avenue, shops were selling Christmas trees, and the continental restaurants were bright with holiday lighting. जैसे देखिए यहाँ ये LSD का बताया जा रहा है, मतलब जो न्यूज़पेपर है उसमें इस तरह से बताया जा रहा था कि किस तरह से बहुत केसेस वहाँ पर हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स में लोग एडमिट किए जा रहे हैं फॉर केयर। तो इस तरह से मतलब कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए। तो हाँ, इसको इस तरह से आप समझिए कि इसी का एक और जो कैटेगरी है दैट इज़ लिक्विड वगैरह, जो भी शराब आदि व्यक्ति पीता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति है वो ये शराब आदि क्यों पी रहा है? इस बात को अगर आपको याद हो, हमने प्रभुपाद जी की एक छोटी पुस्तक में भी पढ़ी थी जहाँ पे प्रभुपाद जी ने समझाई थी ये बात कि जो व्यक्ति है वो शराब आदि पीता है, पीने के बाद में क्या होता है उसको, मतलब वो भूल जाता है सब कुछ कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो बस एक नई दुनिया में वो एंटर कर जाता है। इस तरह से पीने के बाद में जो नशा होता है व्यक्ति को, ऐसा नहीं है मैं एक्सपेरिमेंट करके आई हूँ, बट इस तरह से होता है। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि व्यक्ति जब पीता है तो वह एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाता है, ऐसा उसको लगता है। और ऐसा वो क्यों करता है? खासकर आपने देखा होगा जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो वो सोचता है कि मेरा बस एक ही सहारा है कि मैं पीऊँ। तो बेसिकली उसकी जो करंट लाइफ है, करंट सिचुएशन जिसमें वह अभी है, उसको भूल जाने के लिए, कुछ समय के लिए भूल जाए वो उसको, जो भी उसको कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है वो कि वाइफ अच्छे से बात नहीं करती है या कुछ पैसे की प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी ने उसको कुछ धोखा दे दिया, व्हाटएवर। तो उस एनवायरनमेंट से, उस सिचुएशन को थोड़ी टाइम के लिए भूलने के लिए वह इस तरह से नशा आदि का सहारा लेता है ताकि वो कुछ समय के लिए सारी चीज़ें भूल जाए एंड ही मे बी पीसफुल। पर देखिए इस बात को समझना चाहिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक छलावा मात्र ही है। जितना व्यक्ति ये नशा आदि करता है, पहली बात तो आप सबको पता ही अच्छी चीज़ें नहीं है, पर ये सारी चीज़ें करने से उसकी बुद्धि और ज़्यादा ठस होती जाती है और आध्यात्मिक विषय उसके लिए और ज़्यादा एक बस मिथ्स या काल्पनिक, मतलब ये सब काल्पनिक बातें हैं, कुछ इसमें सच नहीं है, ऐसे ही झूठ है, ये सारी चीज़ें, मतलब शास्त्र पे उसे और ज़्यादा विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह खुद भगवान को जो पसंद नहीं है वो सारी चीज़ें कर रहा है। इस तरह से बताया ही गया है भागवतम में कि जो 4 नियम हमें बताए गए हैं फॉलो करने के लिए, वो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने वो 4 नियम अपने आप से बनाए हैं, वो भागवतम में दिए गए हैं कि जहाँ कहीं भी ये 4 नियम भंग होते हैं वहाँ कली का वास होता है, और जहाँ पर भी ये 4 नियम पालन हो रहे हैं सो वहाँ पर कलयुग का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो इस तरह से समझना चाहिए कि व्यक्ति नशा आदि इस वजह से करता है क्योंकि वो सोचता है कि मैं अभी कुछ समय के लिए, मतलब वो सारी चीज़ें भूल कर, ऐसा ही तो होता है, धुंधली सी उसकी कुछ चेतना हो जाती है, उसको याद नहीं, होश नहीं रहता है उसको कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए उस सिचुएशन को से दूर होकर बस
ही वॉन्ट टू एक्सपीरियंस सम पीस. तो हाँ, इस तरह से दिसंबर में बहुत ठंड वहाँ पर बढ़ रही थी, लेकिन वहाँ पर स्नोफॉल नहीं हो रहा था. और दिसंबर मीन्स जिंगल बेल्स, तो वहाँ पर क्रिसमस ट्रीज़ वगैरह बिक रहे थे. और हाँ, इस तरह से हॉलीडेज़ वगैरह थी, लाइटनिंग्स वगैरह हो रही थी. आगे देखिए. On 72nd, the Retailers Association erected tall red poles topped with green tinsel Christmas trees. The tops of the trees on both sides of the street sprouted. एक मिनट देखिए, इससे कि पहले हम आगे बढ़े, एक बात मैं बताना भूल गई यहाँ पे. अभी हमने देखा कि ये जो 4 नियम व्यक्ति भंग करता है, कलयुग का प्रभाव का होने का मतलब क्या है, उसकी चेतना और ज़्यादा दूषित होगी और वह और ज़्यादा भगवान को नहीं समझ पाएगा, भगवान से और ज़्यादा विमुख वह हो रहा है. इसी से रिलेटेड बहुत सुंदर बात आज बताई गई थी आज की सुबह की क्लास में, विच आई वॉन्ट टू पुट हियर. कि देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति कर रहा है, इफ़ ही हैज़ स्टार्टेड सर्विंग कृष्णा, उसने बस स्टार्ट ही किया है, उसने अभी माला जप करना बस शुरू ही किया है, फिलॉसफी भी ज़्यादा कुछ नहीं जान रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा है, बट ही इज़ ऑल्सो डिवोटी नाउ. और भगवान कृष्णा इज़ वेरी वेरी प्लीज्ड फ्रॉम हिम एज वेल. वाई? क्योंकि जब उसने यह निर्णय लिया कि अब वह माला जप करेगा, सो ही हैज़ स्टार्टेड टर्निंग टूवर्ड्स कृष्णा. बहुत सुंदर बात मुझे लगी थी ये. समझ रहे इस बात को? आपको दिख ही रहा है, सामान्यतः व्यक्ति वही सारे काम कर रहा है जो उसको भगवान से और ज़्यादा विमुख करेंगे. पर जब इस तरह से व्यक्ति योजना बनाकर भगवान के लिए कुछ कर रहा है, स्पेशली नाम जब भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो वह अब भगवान की तरफ मुड़ रहा है. और जितनी जितनी मात्रा में वह नाम जप कर रहा है और जो भी अन्य बाकी सेवाएं कर रहा है, ही इज़ टर्निंग टूवर्ड्स कृष्णा. सो कृष्णा लव्स हिम वेरी वेरी मच. तो देखिए, इसको इस तरह से समझना चाहिए कि आप जो भी भक्त या व्यक्ति जो भी आपके कनेक्शन में है, उनसे आपको डीलिंग करने में यहाँ बहुत हेल्प मिलेगी. एटलीस्ट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, भक्तों की बात यहाँ हो रही है, तो आपको इस तरह से देखना चाहिए कि वह भगवान की भक्ति कर रहा है. ही इज़ टर्निंग टूवर्ड्स कृष्णा. So that will help you to deal fairly with those devotees. जब आप इस तरह से, आपकी इस तरह से दृष्टि रहेगी कि हाँ, he is turning towards Krishna, he is serving Krishna. ठीक है, अब आगे देखते हैं. On 72nd, the Retailers Association erected tall red poles topped with green tinsel Christmas trees. The tops of the trees on both sides of the street sprouted tinsel garlands that spanned the street and joined in red tinsel stars surrounded by colored lights. क्रिसमस ट्री कैसे सजाया जाता है वो बताया जा रहा है. वी डोंट सेलिब्रेट ऑल दीज थिंग्स, तो उसकी कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. क्रिसमस ट्री देखा ही होगा आपने कैसे क्या सजाया जाता है. ऑल्दो श्रीला प्रभुपाद डिड नो क्रिसमस शॉपिंग, डिड नो मतलब नहीं कि उन्होंने कोई क्रिसमस शॉपिंग वगैरह प्रभुपाद जी ने. ही विजिटेड मैनी बुक स्टोर्स, ओरिएंटेलिया, सैम वेजर्स, डबल डे, द पैरागॉन एंड अदर्स. ये जो भी वहाँ पे बुक स्टोर्स हैं उनके नाम हैं. ट्राइंग टू सेल हिज श्रीमद् भागवतम्स. मिसिस फेबर, द वाइफ ऑफ द पैरागॉन बुक गैलरी प्रोप्राइटर, considered Prabhupada a pleasant and extremely polite small gentleman. The first time he called, she was not interested in his books. But he tried again.
and she took several volumes. Prabhupada used to stop by about once a week, and since his books were selling regularly, he would collect. Sometimes when he needed copies to sell personally, he would come by and pick them up from Mrs. Fairber, and sometimes he would phone to ask her how his books were selling. तो प्रभुपाद जी बेसिकली बुक स्टोर्स पर जाकर काफ़ी सारे सेट्स उनको दिया करते थे, उनको रखने के लिए भी कि आप इनको सेल करें. तो एक यहाँ पर थी कोई जिन्होंने प्रभुपाद जी से बहुत सारे लिए थे वॉल्यूम्स भागवतम के, और कई बार जब उनको पर्सनल, तो उनके पास ही उन्होंने काफ़ी सारे वॉल्यूम्स रखवा दिए थे उनकी लाइब्रेरी या बुक स्टोर पे, और प्रभुपाद जी को जब खुद को पर्सनली किन्हीं को देना होता था तो वो उनसे लाया करते थे, या कभी उनको फ़ोन भी करके पूछते थे कि कैसी क्या सेल हो रही है कि क्या हो रहा है. मिसेस फेबर, every time he came he would ask for a glass of water. If a customer would make such a request, I would ordinarily say, there is the water cooler. But because he was an old man, I could not tell him that, of course. He was very polite always, very modest, and a great scholar. So whenever he would ask, I would fetch him a cup of water personally. तो हाँ, हर बार कोई भी महिला कह रही हैं कि कोई भी मेरी बुक स्टोर पर आता था कस्टमर, अगर वो पानी के लिए पूछता था तो मैं बोल देती थी कि देखो ना वहाँ पर लग रहा है ना वाटर कूलर, जाओ पी लो वहाँ जाके. बट बिकॉज ही वॉज ओल्ड मैन, तो मैं कभी भी मैंने उनको नहीं कहा कि वहाँ पे लग रहा है जाकर पी लीजिए आप. नहीं, मैं खुद उनके लिए इस तरह से लाया करती थी. बिकॉज ही वॉज वेरी पोलाइट ऑलवेज, वेरी मॉडेस्ट एंड ग्रेट स्कॉलर. इस पर देखिए एक बात मैं बताना चाहूँगी. जैसे एक माता जी का कुछ क्वेश्चन था कि इस तरह से आप देखेंगे जो भक्तों का आचरण होता है वो एक नॉर्मल मटेरियलिस्टिक पीपल से बिल्कुल अलग होता है, मटेरियलिस्टिक पर्सन से. इज़ इट नॉट? भक्ति करते करते आप खुद ही देखेंगे भक्तों को देखते देखते, चाहे से हमें कुछ कोई कह भी नहीं रहा है, पर भक्तों को देखते देखते अपने आप ही हमें चेंजेस आने लगते हैं. खरबूजा दूसरे खरबूजे को देखकर रंग बदलने लगता है अपना. इज़ इट नॉट? तो इस तरह से होता ही है व्हेन वी आर सीइंग कि डिवोटीज आर पुटिंग तिलक, फिर हम भी लगाने लगते हैं. जैसे मैं इस तरह से, मुझे कभी किसी ने कहा नहीं था तिलक विलक तो लगाओ, पर मैं भक्तों को इस तरह से देखती थी तो अपने आप ही मेरा भी मन किया कि मुझे भी तिलक लगाना चाहिए. कंठी माला के लिए मेरा मन किया कि वाह, सब इस तरह से देखो कैसे कंठी वंठी पहनते हैं. 4 नियम तो मैं भी पालन कर रही हूँ, अनियन गार्लिक भी अब तो मैं नहीं खाती हूँ, तो मुझे भी पहनना चाहिए. एंड यू नो वी फील वेरी एंथुज्ड, डिवोटी स्पेशली जब इस तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम भी ऐसे करेंगे, यू नो इट विल बी प्लीजिंग टू कृष्णा एंड ऑल दोज थिंग्स. तो हाँ, वो माता जी का क्वेश्चन था कि मैं भी ये सब करना चाहती हूँ, मेरा बहुत मन करता है, मैं आप सबको देखती हूँ, मैं भी तिलक लगाऊँ. फिर मेरे दिमाग में आता है कि पता नहीं मेरे जो आसपास लोग रहते हैं वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे. देखिए ये बात मेरे दिमाग में भी आती थी, लेकिन फिर मुझे समझ आ रहा था कि मैं जब तिलक लगा रही हूँ तो मैं क्यों लगा रही हूँ. क्या मैं बाहर वालों को दिखाने के लिए लगा रही हूँ कि देखो मैं अब कितनी बड़ी भक्त हो गई हूँ, आई एम नो मोर, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मतलब मैं अब पहले जैसी नहीं रही हूँ, मैं अब डिवोटी हो गई हूँ. नो, आई एम पुटिंग तिलक क्योंकि मुझे समझ आ रहा है इट इज़ प्लीजिंग टू कृष्णा. अभी आप देखिए ना 3-4 दिन पहले या 1 हफ्ता ही हो गया है, प्रभु जी ने तिलक की कितनी महिमा बताई थी कि हमें तिलक क्यों लगाना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए. इन केस यू मिस्ड हियरिंग इट, आई रिक्वेस्ट प्लीज़ आप उसको सुनिए. उसको सुनने के बाद आप एक दिन भी अपना तिलक मिस नहीं करेंगे. जिसमें बताया था कि तिलक
क्यों लगाना चाहिए, क्या महिमा बताई थी बेसिकली। तो हाँ, मुझे समझ आ रहा था कि मैं तिलक क्यों लगा रही हूँ, फॉर कृष्णाज प्लेजर। तो ठीक है, अब जिनको लोगों को जो सोचना है वो सोचने दो। तो मैं लगा के मैं जाती थी भी बाहर, तो सब देखकर, जो मुझे नहीं जानते थे एटलीस्ट, वो सोचते थे कि मैं वृंदावन से आई हूँ। अरे आप कहाँ रहते हैं, आप वृंदावन से हैं क्या, इस तरह से पूछ रहे थे तिलक देखकर कि आप, ये वृंदावन वालों का ही तो तिलक है, ये आप वृंदावन से आए आप। कुछ को मैं कह भी रही थी, हाँ मैं छुट्टियाँ मनाने आई हूँ यहाँ पर, मैं वृंदावन ही रहती हूँ। सो वी आर डूइंग इट फॉर कृष्णाज प्लेजर। तो हाँ, इस बात को आप समझिए कि क्या मैंने ये बात क्यों बताई थी, कुछ बात यहाँ पर आई थी, इस वजह से बताई थी मैंने। हाँ, ये बात मैं बता रही थी कि आप देखेंगे शुरू में हमें लग सकता है कि पीपल विल मेक फन ऑफ अस, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, मजाक बनाएंगे कि, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा, यू विल बी फर्म इन योर स्टैंडर्ड्स। जो भी बढ़िया डिवोटी ड्रेस होता है, जो कुछ भी पहन रहे डिवोटीज, विच मतलब दिखाता है कि भक्त इस तरह से, भक्त का क्या आचरण होता है, आप देखेंगे पीपल विल स्टार्ट रेस्पेक्टिंग यू। Of course we are not doing it for respect, but you will, आप खुद ऑब्जर्व करने लगेंगे कि people will start respecting you। मतलब सच में इस तरह से दिखता ही है कि ये मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, शुद्ध जीवन जी रहे हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो अगर उनका कुछ इंटेंशन कभी आपके लिए होगा भी एक्सप्लॉइट करने का, आप देखेंगे कि भक्तों का आचरण ही इतना पोटेंट है कि वो जो एक्सप्लॉइट करने की भावना है वह, उससे सामने वाला मुक्त हो जाता है। मैंने तो काफ़ी बार ये चीज़ देखी है। तो आप सोचिए, जब ये आचरण इस तरह से तिलक विलक लगाना, कंठी पहनना, ये व्यक्ति की चेतना को इस तरह से प्रभावित कर सकता है, तो अब कोई व्यक्ति भक्ति करे तो उसका तो कहना ही क्या। इस तरह से बताया जाता है कि आप तिलक लगा रहे हैं और किसी ने सिर्फ देखा आपके तिलक को, तो सिर्फ देखने मात्र से, आपके तिलक के दर्शन मात्र से उसके 60,000 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ तिलक देखने मात्र से। एक और माता जी ने बताया था दैट ये हमारा जो बॉडी है, इट इज़ अ टेम्पल, इट बिकम्स टेम्पल व्हेन वी पुट तिलक। एक और क्या बात बताई थी प्रभु जी ने, बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, हाँ, कि देखिए सिर्फ स्नान करने से ही हमारा ये जो देह है ये पवित्र नहीं होता है। वास्तव में पवित्रता आती है तिलक लगाने के बाद। तिलक में भी 12 तिलक। वास्तव में पवित्रता तिलक लगाने के बाद में आती है। स्नान करने से तो ठीक है, एक्सटर्नली वी आर फीलिंग that we are purified, we followed cleanliness, but पवित्रता, वास्तविक पवित्रता तिलक लगाने के बाद आती है। तो ये बात आप समझ रहे हैं, जिस तरह से अब प्रभुपाद जी इस तरह से सन्यासी ड्रेस में ही वॉज पुटिंग तिलक, कंठी माला, एंड ऑफ कोर्स हिज बिहेवियर वॉज वेरी पोलाइट। तो आप देखिए ना, ये जो माता जी हैं ये खुद इस तरह से खुद बता रही हैं दैट आई रेस्पेक्टेड हिम, और मैं खुद उनके लिए पानी लेकर जाती थी, जबकि वो तो नहीं जान रही थी उनको। बट इस तरह से जब कोई व्यक्ति शुद्ध जीवन जी रहा है, शुद्ध आचरण प्रस्तुत कर रहा है, सो पीपल रेस्पेक्ट देम। क्यों? क्योंकि वो जो वाइब्स हैं वो होती ही ऐसी है कि अपने आप ही जो व्यक्ति का मन है वो परिवर्तित हो जाता है। इतना सुंदर है ये भक्ति का प्रोसेस। ये सारी चीज़ें देखिए जब आप अपनी जीवन में करेंगे, एंड व्हेन यू विल have these experiences in your life, then only you will be able to embrace this process of Krishna consciousness। कि मैं कितने अमेजिंग प्रोसेस पर हूँ, क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस मुझको पता नहीं कैसे मिल गया, कितना पोटेंट, कितना शानदार है। हर दिन मुझे कुछ ना कुछ इस तरह से फील होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी अमेजिंग। एक और लाइन पढ़ के विल स्टॉप।
Once Prabhupada was talking with Mrs. Ferber around Indian cuisine and she mentioned that she specially liked samosas. The next time he paid her a visit, he brought a tray of samosas which she enjoyed. So Prabhupada ji served her samosas, प्रसादम, डेफिनेटली समोसा प्रसादम, और उनको बहुत अच्छा लगा था. ठीक है, टाइम है क्या अभी और? हाँ, तो टाइम नहीं है. वील स्टॉप हियर नाउ. इस पर कुछ और बात कहनी थी, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, याद रहा तो. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. वील स्टॉप हियर नाउ. इतनी सारी चैट्स. ठीक है, देखिए, अगर घर में तिलक लगाना आपके लिए थोड़ा, अगर घर वालों को अच्छा नहीं लगता, तो आप सिर्फ अपने फोरहेड पर पानी से लगा सकते हैं. बाकी 12 तिलक तो लगा, 11 तिलक तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि वो तो दिखते नहीं हैं, अगर घर में ज़्यादा ही ऑब्जेक्शन आ रहा है तो. और डिवोटी ड्रेस क्या होता है? जो डिवोटी ड्रेस नहीं होता है वो डिवोटी ड्रेस होता है. नहीं, देखिए, मतलब वेस्टर्न ड्रेसेस वगैरह जो होती है जिसमें ज़्यादा अंग वगैरह दिखता है, वो डिवोटी ड्रेस नहीं होता है. बाकी यू कैन वियर सूट, साड़ीज़, वो सब डिवोटी ड्रेस होता है. यस माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा. कहाँ गए? हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. मैं सुबह प्रभु जी ये कह रहे थे कि जैसे हम मंत्र जपते हैं हरे कृष्णा, तो कृष्णा नहीं बोलना चाहिए. तो कृष्ण, वो मैं ठीक से प्रोनाउंसिएशन जानना चाह रही थी. हाँ माता जी, वो मतलब कृष्णा और राम में आ की मात्रा नहीं होती है लास्ट में. ध्यान नहीं होती. हाँ, लेकिन जब हम बोलते हैं तो कृष्ण ही निकलता. हरे कृष्णा तो नहीं बोलना हरे चाहिए. कृष्णा नहीं, हरे कृष्णा ही बोलना है. वो बस हमें लग रहा है कि हम कृष्णा नहीं बोल रहे, मतलब ना को ज़्यादा खींचना नहीं है. आप सही बोल रहे हैं, हरे कृष्णा ठीक. हरे कृष्णा, सही बोल रहे हैं आप. ओके, हरि बोल. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हरे कृष्णा. श्रीला प्रभुपाद की जय.